स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव विधि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है इतिहास। ठीक है, चैप्टर 1 से हम लोग सिर्फ सब 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद से। इसमें 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसमें आप लोग का 2 नंबर पक्का है आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस यानी इतिहास अध्याय 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद महत्व। अध्याय 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। आप लोग इससे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, यानी इसको आप लोग रट जाइएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विश्वास करिए और पढ़िए। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यानी मेजनी कौन था। आप लोग का पहला क्वेश्चन है मेजनी कौन था, तो आप लोग का उत्तर होगा मेजनी कौन था। आप लोग एक खाली मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा और इसको आप लोग लिख कर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग साथ में लिखिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को यानी इसमें टोटल मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग इसको याद करते हैं तो 2 नंबर आने से आप लोग का कोई भी नहीं रोक सकता है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है मेजनी कौन था, तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कह रहा है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में वह महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे, यानी उस मेजनी में आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था, यानी मेजनी राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। यानी 1845 में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, यानी इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा। यानी इटली को एकीकरण करने में वह फिर एक बार असफल रहा और उससे पलायन करना पड़ा। मैं आशा करता हूँ तो आप लोग का समझ में आया होगा। देखिए आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को 5 बार पढ़िएगा ना, तो आप लोग यानी माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डेली आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 5 याद कीजिएगा। बस सिर्फ आप लोगों को 5 बार पढ़ना है और 2 बार लिखना है। फिर नहीं याद होगा तो फिर आपको मुझसे यानी कहिएगा। मैं मतलब अपना अनुभव बता रहा हूँ। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। कह रहे हैं यानी 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। आइए हम लोग देखते हैं बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। अब इसका उत्तर हुआ जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की ही रही है। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह प्रासा का चांसलर था, यानी बिस्मार्क प्रासा का चांसलर था। रक्त और लौह नीति का पालन किया। सर्वप्रथम उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि और डेनमार्क पर अंकुश लगाया। 1864 ईस्वी में उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर होगा, ठीक है, स्वेल्वेनस्विंग और हम लोग कहाँ थे यहाँ पर थे। आक्रमण पर स्वेल्वेनस्विंग और हॉलस्टाइन को अपने अधीन कर लिया। बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर 1866 ईस्वी में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। अंततः 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। बस इस क्वेश्चन का आप लोग 5 बार पढ़िएगा ना, यानी दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए बस मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप लोग इतना खाली पढ़ कर जाइएगा। बस मैं तो फिर बाद में हुई भी कि बस आप लोग का अंतिम माह यानी परीक्षा के अंतिम माह में मैं आपको वो मैंने मस्त ट्रिक बताई। अब मत जानिए, आप लोग का एक भी सब्जेक्टिव मैं नहीं छोड़ने दूंगा।
ठीक है, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा। बस मैं जितने ही क्वेश्चन करा हूँ आप लोग इसको बस 5-5 बार पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, बस इतना कर लीजिएगा, फिर एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैं गारंटी 100% का 1000% गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग का एक भी सब्जेक्टिव नहीं छोड़ने दूंगा, इतना गारंटी देता हूँ। वो भी फुल नंबर मिलेगा। देखिए 2 नंबर में तो फुल मिलेगा, अगर आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5 में 4 में मिलेगा, बस इतना। अगर आप लोग मतलब याद नहीं कीजिएगा, खाली पढ़ के जाइएगा, आप लोग का 5/4 जरूर दिलाएंगे, यकीन के साथ कह रहे हैं। बस आप लोग जितना पढ़ा हो उतना पढ़ के जाइएगा, भरोसा करिए और पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, बस अभी आप लोग सब्र कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप लोग का अगर कुछ भी नहीं भी पढ़े होंगे ना, अभी से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना खाली बस पढ़िएगा, याद नहीं कर रहा है, बस पढ़िएगा। 5 से 20 मत पढ़िएगा, और पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 400 से कम नंबर नहीं आने दूंगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़िए, यानी ट्रिक मैं खाली ट्रिक आपको ट्रिक इतना बता दूंगा ना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वो ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, आप लोग मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोग पढ़िए, और यानी परीक्षा का अंतिम में मैं आप लोग को सारी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बिना पढ़े कितना नंबर कितने सब बता दूंगा, खाली बस मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा। आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी 1848 के ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आप लोग का उत्तर है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। यानी ये VVI सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आप लोग का फुल नंबर मिलेगा, यानी इससे आप लोग का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या है, आप लोग 5 बार इसको पढ़िएगा। देखिए आप लोग का पहला कारण है लुई फिलिप की नीति की असफलता, दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, तीसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, चौथा है समाजवाद का प्रसार। इस क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय इतिहास में पेटो का क्या अर्थ है। यूरोपीय इतिहास में पेटो का अर्थ आप लोग का उत्तर है घेटो शब्द का प्रयोग मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह धर्म पराजित एवं समान पहचान दर्शाने वाली भाव की इंगित करता है। अतः यह सामान्य पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाले स्थान को दर्शाता है। बस आप लोग इसको 5 बार याद कर लीजिएगा, यानी 5 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं याद होगा तो फिर हमको कहिएगा। ठीक है, मैं जितना करा आप लोग उतना कर लीजिएगा। आप लोग मैं गारंटी कर रहा हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ा। अगर आप लोग चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सॉरी बोलने भले नहीं आता हूँ, बाकी मैं पूरा यानी अपने आत्मविश्वास से पढ़ाता हूँ, एक भी झूठ नहीं बोलता हूँ, यानी मैं इस क्वेश्चन भी झूठा नहीं लाया हूँ, सच है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते तो 2 नंबर मैं 100% गारंटी कर रहा हूँ, और 2 नंबर से कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में जरूर पूछेगा। आप लोग का उत्तर है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं परस्पर प्रेम की वाहक बनती है। आप लोग इतना बस याद कर लीजिएगा, आप लोग का 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। मैं मतलब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है। आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, तो आप लोग का उत्तर होगा वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करा था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, इसलिए 1815 से 1848 तक के इस काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है 1815 से 1848
ईस्वी के काल को कहते हैं तो मेटनिक युग कहते हैं, यानी इस युग को कहते हैं मेटनिक युग। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर या क्वेश्चन है 7 नंबर, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान देखिए क्या है। मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निर्कुंस शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति था, साथ साथ गणतांत्रिक विचारों के समर्थक भी था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर, सभी दिखाई यहाँ पर देखिए, पैगंबर कहा जाता है। देखिए आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा दिए, कल हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ हम कल 4 को पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी देखिए मैं 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में टोटल में लघु उत्तरीय प्रश्न 60 कराऊंगा। बस इसको आप लोग याद कर लेते थे, इससे बाहर नहीं आएगा। और इसमें हम सिर्फ 30 क्वेश्चन कराएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। 7 को चैप्टर है, 7 चैप्टर से 30 चैप्टर यानी 30 क्वेश्चन कराएंगे। तब थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग बस एक खाली इसको मेरे पे भरोसा करके देखिए, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कराऊँ। आप लोग का इस क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराएगा, आप लोग का इस क्वेश्चन से 2 नंबर पक्का रहेगा। कोई भी डाउट पूछना हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोग का नंबर लिख लीजिए 9128 084 937 है, ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं कोई भी डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।